Good morning, students of class 11th. Today, in our accountancy class, we are going to continue our chapter number 12, special purpose subsidiary books. As you can see, special purpose subsidiary books. Okay. Today, we will do our next topic, that is purchase return book, or you can say purchase return journal. Purchase return क्या होता है? जब हमने किसी बाहर सप्लायर से कुछ परचेजेस की हो गुड्स की और वो हमारे अकॉर्डिंग गुड्स ना आए हों, डिफेक्टिव हो, ठीक है, क्वालिटी इन्फीरियर हो, या फिर गुड्स का जो प्राइस सप्लायर ने हमें बताया था उस प्राइस से ज़्यादा प्राइस उसने इनवॉइस में हमें कट करके दिया है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से हमें गुड्स वापस करने पड़ते हैं, डिफेक्टिव गुड है तो भी हम अपने पास नहीं रखेंगे, ठीक है, और ज़्यादा प्राइस लगा रहा है तो भी अपने पास नहीं रखेंगे, हम ज़्यादा प्राइस क्यों देंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए क्वालिटी अच्छी नहीं है गुड्स की, जो क्वालिटी उसने दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग हमारे गुड्स नहीं है, हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, एक्सेस उसने सामान दे दिया है, इस तरह की अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, इसको परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करते हैं। कैसे करते हैं, उसको एक पहले डेबिट नोट हम इशू करेंगे। गुड्स देखिए, गुड्स जब हम रिटर्न करते हैं तो उसको एक डेबिट नोट इशू करते हैं और डेबिट नोट की एक कॉपी बनाते हैं, ठीक है, और डेबिट नोट की जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्लिप है, वो हम किसको वापस करते हैं, सप्लायर को, जिससे हमने गुड्स खरीदे थे। गुड्स ये हमेशा कौन से होते हैं, जो हमने क्रेडिट में परचेज़ किए हैं, ठीक है, कैश में परचेज़ किए हैं वो वाले नहीं, क्रेडिट में जो हमने परचेज़ किए हैं। हर डेबिट नोट पे एक सीरियल नंबर लिखा होता है, जैसे इनवॉइस बिल होता है हमारा, उस पर सीरियल नंबर होता है, इसमें भी डेबिट नोट पे भी एक सीरियल नंबर होगा। उसकी डुप्लीकेट कॉपी हम अपने पास रखेंगे, जिसके बेसिस पे हम परचेज रिटर्न बुक में एंट्री करेंगे। लेकिन जो ये डेबिट नोट है, ओरिजिनल है, वो हम किसको सेंड कर देंगे, टू द सप्लायर। ओके, इसको डेबिट नोट क्यों कहा जाता है, डेबिट नोट इसके नाम की वजह से क्या कहा जाता है, क्यों, बिकॉज इसमें जो पार्टी का अकाउंट है वो डेबिट किया जाता है, पार्टी का अकाउंट डेबिट किया जाता है। क्यों, वो हमारा सप्लायर था, हमने उससे सामान खरीदा तो हमने क्रेडिट किया होगा, जब हम उसको सामान वापस दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग टू द नीड्स नहीं है तो उसका अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो सामने वाली पार्टी है, ये जिसको हमने गुड्स रिटर्न किए हैं, वो हमें रिटर्न में क्रेडिट नोट प्रोवाइड करेगा कि उसको वो सामान रिसीव हो गया है। क्लियर। फॉर्मेट परचेज रिटर्न बुक का कैसे होता है, सेम है, बस यहाँ पर जो हम बिल नंबर लिखते हैं यहाँ पे डेबिट नोट नंबर लिखेंगे, बाकी पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो सेम है, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक का और परचेज बुक का दोनों का फॉर्मेट सेम रहता है। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, इनवॉइस नंबर की जगह यहाँ डेबिट नोट नंबर हो जाएगा। लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, ठीक है, यहाँ पे हमें परचेज लिखना होता था परचेज बुक में, यहाँ पे हम परचेज रिटर्न लिखेंगे। इनपुट CGST, इनपुट SGST, IGST एंड टोटल अमाउंट। ओके, देखिए एक सम देखते हैं हम। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स, न्यू दिल्ली। किसकी बुक में एंट्री करनी है हमें, न्यू दिल्ली की ये पार्टी है, गोविंद ट्रेडर नाम है। CGST 6% और SGST 6%। रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्णन एंड सन्स, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की ये पार्टी थी, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये सामान रिटर्न कर रही है तो इसमें CGST और SGST हमारा यूज़ होगा। ट्रेड डिस्काउंट 10% है। देखिए 20,000 का हमने सामान रिटर्न किया है, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर हमारा CGST और SGST लगेगा, सिंपल, और CGST SGST हमारा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स, ये भी न्यू दिल्ली की पार्टी है। 50,000 के हमने गुड्स रिटर्न किए हैं, गुड्स अकॉर्डिंग टू सैम्पल नहीं थे। डेबिट नोट नंबर में डेबिट नोट नंबर लिखेंगे, इस वाले कॉलम में डेबिट नोट नंबर लिखेंगे। सेम है, इसके अंदर हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं गिवन है तो हम इसमें डायरेक्टली 50,000 जो हमारा अमाउंट है उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, CGST और SGST अपना यूज़ करेंगे, ठीक है। अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम रघुबीर प्रसाद, न्यू दिल्ली, ये भी न्यू दिल्ली की पार्टी है, अगेन CGST और SGST ही इसमें यूज़ होगा। क्लियर है।
हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी परचेज रिटर्न बुक में। ओके, और वी कैन से इट इज़ आवर रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न बुक और ये रिटर्न आउटवर्ड बुक बोथ आर द सेम थिंग। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक कौन सी होती है? जो हमने क्रेडिट पे सेल की है, ठीक है, अगर वहाँ से हमारे पास कुछ सेल्स है जो वो रिटर्न हो रही है, तो क्या करेगी सामने वाली पार्टी, मान लीजिए हमने कस्टमर को सामान दिया है, वो कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं गया है सामान, तो वो हमें क्या देगी? क्रेडिट नोट देगी। क्यों? क्रेडिट नोट हमें रिसीव होगा। ये जब रिसीव होता है तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर हमारा जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। क्यों? देखिए, जब हमने सेल की होगी तो हमने सामने वाले का अकाउंट डेबिट किया होगा, ठीक है। जब हमें रिटर्न वापस मिली है तो हमें सामने वाले का अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रेडिट नोट। डुप्लीकेसी में प्रिपेयर किया जाता है, ओरिजिनल कॉपी है, ठीक है, ये पार्टी को सेंड किया जाता है जहाँ से हमें गुड्स रिसीव हुए हैं, ठीक है, और जो हमारे पास डुप्लीकेट कॉपी रहती है उससे हम सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करते हैं। सिंपल, क्लियर? सेम है इसका भी सिस्टम जैसे परचेज रिटर्न बुक का था। क्रेडिट नोट किस तरह से बनता है? क्रेडिट नोट नंबर यहाँ लिखेंगे हम सीरियली, जैसे डेबिट नोट नंबर हमारा सीरियली होता है, ठीक है, नंबर्ड होता है, वैसे ही क्रेडिट नोट नंबर भी सीरियल वाइज हमें गिवन होगा। तो क्रेडिट नोट नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे अपना, उसके बाद किसको रिटर्न कर रहे हैं हम गुड्स, कहाँ से मिले हैं, टू न्यू फर्नीचर हाउस, ये हमने एड्रेस लिखा है उसका। वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट विद द वैल्यू ऑफ अंडर मैंशन गुड्स रिटर्न बाय यू। आपने जो हमें गुड्स रिटर्न किए हैं उसकी बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं? आपका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। ओवरचार्ज इन इनवॉइस नंबर, रीज़न, इसमें हम रीज़न भी देते हैं, डेबिट नोट में भी रीज़न देते हैं। परफॉर्मा लगभग सेम होता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट सेम रहेगा, डेट, particulars, credit note number, ledger folio details, sales return, output CGST, output SGST, IGST and amount, total amount। ओके, सिंपल है। इस तरह के सम पहले कर चुके हैं। आपका बेटा फिर आज का वर्क रहा, देखिए आपका आज का वर्क है 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ओके। इसके 6th क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न बुक बनानी है, 7th क्वेश्चन में आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों ही बुक्स मेंटेन करनी है, ठीक है। जैसे एक बार हम देख लेते हैं। रिटर्न टू अरोड़ा एंड कंपनी, मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हैं, जयपुर की कंपनी है ये, दिल्ली को ये रिटर्न कर रही है, ठीक है। रिटर्न हमने किया है, इट मीन्स हमने परचेज़ किया था तो हमने रिटर्न किया, ये परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होगी। नेक्स्ट है, हमारे पास रिटर्न हो गया है तो ये सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री होगी। रिटर्न टू फतेह चंद एंड कंपनी, हमने रिटर्न किया है परचेज रिटर्न बुक में। रवि सक्सेना रिटर्न टू अस, ये सेल्स रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इस तरह से एंट्रीज होगी। सिंपल है, ओके। तो ये हम एंट्रीज करके इसको रिकॉर्ड करके इजीली अपना सम कर सकते हैं। ये देखना है जस्ट हमें कि हमारी जो मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हैं वो राजस्थान की है पार्टी, बट जो हमें रिटर्न कर रही है वो कहाँ की है? अगर राजस्थान की है, जैसे जयपुर है, तो इसमें हम CGST और SGST यूज़ करेंगे। बाकी जैसे ये फरीदाबाद है, नई दिल्ली है, ठीक है, और ये वाली जो हमारी है कंपनी कहाँ के, रवि सक्सेना जयपुर, ये इसमें CGST और IGST यूज़ होगा। CGST और SGST यूज़ होगा। इन दोनों में IGST हम यूज़ करेंगे, ठीक है, 12% एंड 12%। सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर अभी भी इसमें किसी भी सम में पीछे 7 सम जो हमने किए हैं उनमें से कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में पूछिएगा बेटा, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्वेश्चंस एंड अपना क्वेश्चन बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत सिंपल सम है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा ज़रूर, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।